हाय फ्रेंड्स, डीएनए ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ग 10वीं अध्याय 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार कौन है। तो इसका निबंधकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो द्विवेदी जी निर्लज अपराधी नाखून को कहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कामसूत्र किसकी रचना है। तो कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। किसकी रचना है, वात्स्यायन की रचना है। अगला प्रश्न है कि सिक्तक का अर्थ होता है, यानी सिक्तक का अर्थ क्या होता है। तो सिक्तक का अर्थ मोम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 कि महाभारत क्या है। तो महाभारत क्या है, तो महाभारत एक पुराण है। महाभारत क्या है, महाभारत एक पुराण है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो किस देश के लोग, गौर देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे, यानी छोटे छोटे नखों को कौन पसंद करते थे। तो दक्षिणात्य करते थे। कौन, दक्षिणात्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी को हुआ। कब हुआ, 1907 ईस्वी को हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो जो बंदरिया है वह मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है। तो देवताओं का राजा इंद्र को संबोधित किया जाता है। किसको संबोधित किया जाता है, इंद्र को संबोधित किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 कि नख किसका प्रतीक है। तो जो नख है वह पशुता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, नख जो है वह पशुता का प्रतीक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। तो यह किनका संपादन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का संपादन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई। तो इनको कौन सी उपाधि दी गई, तो ज्योतिषाचार्य की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि दी गई थी, ज्योतिषाचार्य की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए। यहाँ पे क्या होगा, किए गए। ठीक है, किए गए। तो कब किए गए, तो 1957 ईस्वी। कब किए गए, 1957 ईस्वी को यह पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल की रचना है, यानी अशोक के फूल किसकी रचना है। तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी, तो 1779 ईस्वी
1979 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1979 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो नाखून का इतिहास जो है वह कामसूत्र पुस्तक में मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। किस विद्यालय से? लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 कि कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो किस अंग से है? तो नख से है, यानी नाखून से। किससे है? नाखून से। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 अल्तक का अर्थ होता है? तो अल्तक का अर्थ क्या होता है? आलता होता है। क्या होता है? आलता होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। तो प्रश्न संख्या 22 है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? यानी किस रचना पर मिला? तो इनको जो द्विवेदी जी थे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार अशोक के फूल पर मिला। किस पर मिला? अशोक के फूल पर। किस पर? अशोक के फूल पर। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, यानी जो पहले के जो मनुष्य था उसका अस्त्र और शस्त्र क्या था? तो उसका अस्त्र और शस्त्र था नाखून। क्या था? नाखून था। प्रश्न संख्या 24 आर्यों के पास था, यानी आर्यों के पास क्या था? तो आर्यों के पास था लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी का घर, इनमें से सभी। तो जो आर्यों के पास था इनमें से सभी था। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कालिदास ने कहा। किसने कहा है? कालिदास ने कहा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 26 है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो जो नखधर मनुष्य है वह आजकल एटम बम पर निर्भर कर रहा है। किस पर? यानी एटम बम पर भरोसा कर रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। तो 27 है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? तो यह जो तथ्य है गौतम बुद्ध का है। किसका है? गौतम बुद्ध का है। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार कौन? देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, यह क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसके जो लेखक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विधा के लेखन नहीं है? किस विधा के लेखन नहीं है? तो यह कहानी के लेखन नहीं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो जो माटी की मूर्तें है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 31 हिरोशिमा कहाँ है? तो जो हिरोशिमा है वह कहाँ है? जापान में है। कहाँ है हिरोशिमा? जापान में। प्रश्न संख्या 32 है कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? देखिए भी क्वेश्चन रिपीट है, तो दक्षिणात्य करते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है। कौन सा निबंध है? ललित निबंध। प्रश्न संख्या 34 है दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था। प्रश्न संख्या 35 लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके
जीवंत प्रतीक है। तो किसके जीवंत प्रतीक है? तो पाशवी वृत्ति के। किसके? पाशवी वृत्ति के। प्रश्न संख्या 36 है और इसका आखिरी प्रश्न है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो जो सहजात वृत्तियां है वह अनजान स्मृतियों को कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर में टोटल 36 प्रश्न है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस वीडियो से बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।